हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की इंग्लिश की जो आपकी पूर्वी बुक है उसकी पोअम अ फ्रेंड्स प्रेयर। तो जो ये आपका यूनिट 2 है, फ्रेंडशिप आपका यूनिट 2 है, इसकी एक पोअम है जिसका नाम है फ्रेंड्स प्रेयर। उसके स्टार्ट करने वाले हैं आज हम NCERT सॉल्यूशंस। अब क्योंकि हमारे NCERT सॉल्यूशंस काफ़ी लेंथी है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम देखने वाले हैं। ओके, एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको सभी कोर्सेज, सारे ही जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, सबके ही चैप्टर्स के वीडियोस जो है आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे। और अदर देन दिस सारे ही टॉप कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स हो गया, आपका कोई स्पोकन इंग्लिश का कोर्स हो गया, कोई क्रैश कोर्स हो गया, सब कुछ यहाँ पर रेडीली अवेलेबल है। साथ ही साथ ई बुक्स और ई नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं आपके लिए, जिनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये सब आप आराम से देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कंफर्टेबली कंप्लीट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन से। और इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोअम अ फ्रेंड्स प्रेयर के NCERT सॉल्यूशंस का पार्ट 1। इससे पहले मैं आपको इस पोअम का एक्सप्लेनेटरी वीडियो और समरी का एक वीडियो, 2 वीडियोस फ्रॉम दिस पोअम मैं ऑलरेडी डिलीवर कर चुकी हूँ, आपको दे चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख के आइए, ताकि आप NCERT सॉल्यूशंस मेरे साथ अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं NCERT सॉल्यूशंस पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, लेट अस डिस्कस के अंडर। रीड द पोअम साइलेंटली। एज यू रीड, अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ द पोअम दैट यू अग्री विद। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको बहुत साइलेंटली, चुपचाप पोअम को पढ़ना है, रीड करना है, और उन लाइन्स को आपको अंडरलाइन करना है पोअम में दैट यू अग्री विथ, यानी जिन लाइन से आप अग्री करते हो, मानते हो कि हाँ हाँ ये लाइन बिल्कुल सही है, ऐसा तो होता ही है। अब फॉर एग्जाम्पल पोअम में कितनी सारी लाइन्स हैं, मेरे लिए फर्स्ट 2 लाइन्स हो जिनसे मैं एग्री करती हूँ, हो सकता है आप एग्री करते हो लास्ट 2 लाइन से, कोई सो एंड सो बच्चा बीच की कोई 2 लाइन से एग्री करता है। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे सारी ही लाइन्स बताऊंगी, रीज़न बिहाइंड, क्योंकि किसी को कौन सी लाइन से वो एग्री करता है, कोई कौन सी लाइन से एग्री करता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में उन लाइन्स के मीनिंग्स भी हमें बताने, तो मैं आपको बेसिकली सारी ही लाइन्स के मीनिंग्स बताने वाली हूँ। तो बेसिकली हम लिखेंगे द पार्ट्स आई अग्री विथ, वो पार्ट जिससे मैं अग्री करती हूँ, जिससे मैं सहमत हूँ कि हाँ हाँ ये लाइन्स सही है और ऐसा होता ही है सबकी लाइफ में। तो मैंने सारी ही लाइन्स, यानी बेसिकली पूरी पोअम की लाइन्स ही लिख दी हैं। मे बी मैं फर्स्ट 3 लाइन्स या फर्स्ट 4 लाइन से एग्री करती हूँ, हो सकता है आप नेक्स्ट 4 लाइन से एग्री करते हो, इसलिए मैंने सारी ही लाइन्स लिख दी हैं। मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। With special friends, I feel I'm blessed. So let me give my very best. I want to do much more than share the hopes and plans of the friends who care. तो बेसिकली यहाँ पर मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर एक स्पीकर है, वो अपने फ्रेंड्स के लिए प्रेयर कर रही है भगवान से, हाथ जोड़ के, आंख बंद करके जेन्युइनली भगवान से प्रेयर करी है कि भगवान मे माई फ्रेंडशिप। अगर ये वर्ड मे यूज़ हुआ है दैट मीन्स वहाँ पे वो क्या हो रही है, एक प्रेयर। जहाँ पर भी आप मे यूज़ कर लेते हो दैट मीन्स आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, किसी के लिए जेन्युइनली कामना कर रहे हो भगवान से कि ऐसा हो। तो वो कह रही कि भगवान, मेरी जो फ्रेंडशिप्स है, मेरी जो दोस्ती है, भगवान वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। कुछ ऐसा कर दो कि मेरी दोस्ती मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने मेरी बहुत केयर करी है। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो स्पेशल फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत खास हैं, और जब भी मैं उनके साथ होती हूँ या होता हूँ, आई फील आई एम ब्लेस्ड, मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे भगवान ने बहुत आशीर्वाद दिया है कि मुझे इतने अच्छे दोस्त दिए हैं। सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट, और इसीलिए मैं अपना वेरी बेस्ट देना चाहती हूँ अपने दोस्तों को। यानी एक दोस्त होने के नाते मैं जितना अच्छा कर सकती हूँ अपने दोस्तों के साथ, जितना अच्छा हेल्प कर सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ, मैं करूँगी। आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर, तो वो कह रही है कि मैं शेयर करने से ज़्यादा करना चाहती हूँ अपने दोस्तों के लिए। यानी दोस्त एक दूसरे से चीज़ें शेयर तो करते हैं, बांटते तो हैं ही, वो मैं करती हूँ, लेकिन आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर, यानी मैं शेयरिंग से भी बहुत कुछ ज़्यादा करना चाहती हूँ। यानी अपने दोस्तों की लाइफ में अगर उनकी कोई उम्मीदें हैं, कोई होप्स हैं, या उनके कोई फ्यूचर प्लान्स हैं, या कुछ सपने हैं, कोई ड्रीम्स हैं जो मेरे दोस्त पूरा करना चाहते हैं या अचीव करना चाहते हैं, उन सब को मैं
पूरा करने में उनकी मदद करना चाहती हूँ। सिर्फ किताबें कॉपी शेयर नहीं करना चाहती, उससे अधिक आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड दिस। मदद करना चाहती हूँ एक दोस्त होने के नाते, जितनी मेरे अंदर पावर है मैं अपने दोस्तों की उतनी मदद करना चाहती हूँ। I'll try all that a friend can do to make their wishes come true. Let me use my heart to see, to realize what friends can be, and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. इसका मतलब ये है कि मैं वो सब ट्राई करूँगी, मैं वो सब कोशिश करूँगी दैट अ फ्रेंड कैन डू। एक दोस्त होने के नाते अपने फ्रेंड्स के लिए जितनी मेरे अंदर पावर है, जितनी मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं वो सब अपने दोस्तों की, दोस्त होने के नाते उस लिमिट में रह के फ्रेंड्स की अपनी हेल्प कर सकती हूँ, ताकि मेरे फ्रेंड्स की जो विशेज़ है, जो डिज़ायर्स, जो इच्छाएं हैं, वो अपनी लाइफ में पूरी कर पाए। लेट मी यूज़ माई हार्ट टू सी। तो वो कह रही है या वो कह रहा है जो स्पीकर है कि मुझे ये सब समझने के लिए अपना हार्ट, अपना दिल यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोस्ती में मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया तो मैं अपने फ्रेंड्स को जज करने लग जाऊँगा, यानी वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो जब आप लोगों को दूर से बैठ के, अफार यानी कि दूर से बैठ के जब आप लोगों को जज करते हो, यार ये तो ऐसी है, ये तो वैसा है, ये तो परेशान करते रहते हैं, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आप कभी भी अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सकते। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको उनकी मदद करनी है, आपको उनको जज नहीं करना, आपको उनके बारे में ओपिनियंस या व्यूज़ फॉर्म नहीं करने, आपको पॉजिटिव रहना है और जैसे आपके दोस्त हैं वैसा उनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो इसीलिए वो कह रही है कि दोस्ती में मैं दिल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ताकि दिमाग इस्तेमाल करके मैं दोस्तों को जज ना करूँ, तभी मैं रियलाइज़ कर पाऊँगा, तभी मैं अंडरस्टैंड कर पाऊँगा, समझ पाऊँगा व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, कि दोस्त आखिर हमारी लाइफ में क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसीलिए मैं दोस्तों को दूर बैठे जज नहीं करना चाहता, ओपिनियंस फॉर्म नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जैसे हैं, आई विल लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। जैसे वो हैं उन्हें मैं वैसे ही प्यार करूँगा, वैसे ही दोस्त के नाते उनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करूँगा, बिकॉज नो बडी इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम खुद भी परफेक्ट नहीं हैं। ओके तो ये पूरी आपकी पोएम है, जिसका मीनिंग मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, और किसी को भी कोई भी लाइन्स अंडरलाइन करनी है, चूज़ करनी है, तो वो आप कर सकता है, क्योंकि मैंने सभी के लिए सारी ही लाइन्स एक्सप्लेन कर दी हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। नाउ शेयर द डिटेल्स ऑफ योर अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द पोएम इन ग्रुप्स एंड एक्सप्लेन व्हाई यू लाइक दोज लाइन्स। तो अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब जितनी भी लाइंस आपने अंडरलाइन करी हुई हैं उसकी डिटेल्स आपको शेयर करनी है। बेसिकली जो लाइंस आपने अंडरलाइन करी हुई होंगी उन पर्टिकुलर 2 लाइंस का आपको एक्सप्लेन करना है ग्रुप्स में, अपनी क्लास में ग्रुप्स में उसको एक्सप्लेन करना है, और आपको बताना है व्हाई यू लाइक दोज लाइन्स, कि आपने इन लाइनों को क्यों पसंद किया। तो बेसिकली आपको उन लाइन्स का मीनिंग लिखना है। अब क्योंकि मैंने आपको पूरी पोएम की सारी लाइन्स एक्सप्लेन करी, तो मैं सारी ही लाइन्स यहाँ पे आपको शॉर्ट में दिखाऊंगी कि कैसे लिखना है। तो जिसको जो लाइन चूज करनी हो वो एक्सप्लेनेशन पिक कर लेना, वेरी सिंपल। ओके फर्स्ट 2 लाइन्स दी हुई है यहाँ पे, मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? दिस लाइन emphasizes the importance of valuing friendships above all, because I believe strong relationships are vital to happiness and support. ये जो लाइन है ये क्या एम्फोसाइज कर रही है, किस बात पे जोर डाल रही है? जोर डाल रही है उस इम्पोर्टेंस पे कि आपको अपनी फ्रेंडशिप्स की वैल्यू करनी है, कद्र करनी है अबव ऑल। अगर आपके लाइफ में कुछ सच्चे और अच्छे दोस्त हैं तो आपको उनकी वैल्यू करनी है, कदर करनी है, क्योंकि सच्चे दोस्त हमेशा तो नहीं रहेंगे आपके साथ। ओके क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कोई फ्रेंडशिप का ही अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो वो आपके लिए सबसे वाइटल होना चाहिए, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, उसी से आपको लाइफ में सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आ गई, कोई भी टाइम ऑफ नीड है, ज़रूरत का आपकी लाइफ में कोई समय आ गया है, तो ये वो रिलेशनशिप ही होगा, ये वो फ्रेंडशिप ही होगी जो आपकी मदद करेगी। इसीलिए ये 2 लाइन्स को मैं लाइक करती हूँ या पसंद करती हूँ। नेक्स्ट 2 लाइन्स पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 2 लाइन्स ये है, विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई very best. Feeling blessed by friends
and wanting to give your best in return highlights the reciprocal nature of true friendship, which I find very meaningful. तो जब आप दोस्तों के द्वारा ब्लेस्ड फील करते हो, यानी जब आप अपने दोस्तों को देखते हो और आप फील करते हो कि ये दोस्तों बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉयल फ्रेंड्स हैं, मेरे सच्चे मित्र हैं, तो आप क्या फील करते हो, यार मैं कितनी सुखी हूँ, मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि गॉड ने मुझे इतने अच्छे फ्रेंड्स दिए। तो तब आप क्या चाहते हो, यू वॉन्ट टू गिव देम इन रिटर्न। आप बदले में उनको वो सब अच्छा अच्छा देना चाहते हो जो उनसे आपको मिला है, चाहे वो लव है, केयर है, सपोर्ट है, कुछ भी हो, वो सब आप रिटर्न में देना चाहते हो। तो इससे क्या हाईलाइट होता है, इससे क्या दर्शाया जा रहा है, रेसिप्रोकल नेचर ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। यानी ट्रू फ्रेंडशिप, सच्ची दोस्ती का रेसिप्रोकल नेचर होता है, जैसा आपको मिला वैसा रिटर्न में आपने बदले में दिया। अच्छा अच्छा आपको दोस्तों से मिला लाइफ में, उतना अच्छा अच्छा आपने रिटर्न में उनको दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए ये लाइंस मेरे लिए बहुत मीनिंगफुल है, यानी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मीनिंग छुपा हुआ है इन लाइंस में। नेक्स्ट 4 लाइंस देखते हैं। I want to do much more than share the hopes and plans of friends who care. I'll try all that a friend can do to make their wishes come true. अब इन लाइंस का क्या मतलब है, ये लाइंस आपको क्यों पसंद है, जिन लोगों ने लाइंस चूज करी है, लेट्स सी इट्स मीनिंग, दैट व्हाई डू दे लाइक दिस लाइंस। ओके, these lines express a deep commitment to supporting friends in all their achievements, reflecting a selfless approach to friendship that I deeply value. यानी ये जो लाइंस है ये क्या एक्सप्रेस कर रही है, क्या दर्शा रही है, एक डीप कमिटमेंट, एक बहुत गहरा नाता, एक बहुत गहरा कनेक्शन, रिश्ता। किससे ये गहरा रिश्ता, गहरा नाता किससे, टू सपोर्टिंग फ्रेंड्स, उन दोस्तों से हैं जो हमेशा से सपोर्टिंग रहे, जो हमेशा से आपके साथ खड़े हुए हैं, आपके बुरे समय में, आपके ज़रूरत के समय में। यस, टू इन ऑल देयर अचीवमेंट्स, यानी जब भी उन दोस्तों को कोई चीज़ लाइफ में अचीव करनी है, कोई चीज़ उनके सपने लाइफ में पूरे करने, तो आप उनको वहाँ पर सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपका उनके साथ बहुत डीप कमिटमेंट है, डीप कनेक्शन है। इससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, इससे क्या दिख रहा है दुनिया को, कि आपका एक सेल्फलेस अप्रोच है। जब आप सेल्फलेस होते हो, यानी आप खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचते हो, अपने से पहले दूसरे के अच्छे के बारे में सोचते हो। तो जब आप एक सेल्फलेस अप्रोच रखते हो, यानी आप अपने दोस्तों के लिए हमेशा खुद के बारे में ना सोच के पहले उनके बारे में सोचते हो कि चलो इसका काम पहले हो जाए, चलो इसका सपना पहले पूरा हो जाए, मैं अपना बाद में देख लूँगा। तो सेल्फलेस अप्रोच जब आप फ्रेंडशिप को रखते हो, फ्रेंडशिप में, दोस्ती में, दैट आई डीपली वैल्यू, और उसको मैं गहराई से बहुत डीपली उस चीज़ को वैल्यू करती हूँ, उसकी इज्जत करती हूँ, उसकी वर्थ समझती हूँ कि कितना मीनिंगफुल है ये। ओके, नेक्स्ट 4 लाइन्स देखते हैं। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी, टू रियलाइज वॉट फ्रेंड्स कैन बी, एंड मेक नो जजमेंट्स फ्रॉम अफार, बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। इन लाइन्स का क्या मतलब है? These lines focus on understanding and accepting friends without judgment, which is essential for maintaining genuine and supportive relationships. अब afar का मतलब क्या होता है? At a distance. At a distance यानी एक डिस्टेंस से दूर खड़े होके, या फिर आप दूर से किसी को जज कर रहे हो। अब यहाँ पर जजमेंट्स का मतलब क्या होता है, एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक फ्रेंड है जिसको टीचर बनना है, और रात के 4 बजे उसने मुझे फ़ोन किया कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो किसी टॉपिक के लिए। यस, अब मैं रात के 4 बजे उठ के क्या बोल रही हूँ, क्या सोच रही हूँ कि यार ये तो मैं सो रही थी, 4 बज रहे हैं रात के, इतनी रात को फ़ोन करके कॉल कर रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। नॉर्मल फ्रेंड ये सोचता है। लेकिन एक ऐसा फ्रेंड जो फ्रेंडशिप के बियॉन्ड जाता है, सरफेस के बियॉन्ड जाके हेल्प करता है उसकी, और सोचता है कि यार सिर्फ बुक्स देना हेल्प करना नहीं होता, अपनी बुक्स शेयर करना हेल्प करना नहीं होता, हर वक्त आप अवेलेबल हो, उस फ्रेंड की मदद कर रहे हो, जितना आपसे हो पा रहा है, जितनी आपकी कोशिश है आप उसकी मदद कर रहे हो,
और जज नहीं कर रही हो कि अरे यार पूरा दिन से टाइम वेस्ट कर रही थी, अभी रात के 4 बजे कॉल करके मुझे डिस्टर्ब करिए। तो आप दूर से बैठ कर जज नहीं कर सकते कि वो बैठी है रात को कॉल करिए। आपको ये तक नहीं पता होगा कि हो सकता है वो पूरा दिन से पढ़ रही हो और रात में जिस टॉपिक पर आई हो उसी टाइम डाउट आया हो, और वो अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ तो आगे का वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगी, इसीलिए मजबूरी में उसने आपको फ़ोन किया हो। तो आप किसी को बैठ कर जज मत करो, क्योंकि आपको एक्चुअली रियलिटी नहीं पता कि वहाँ क्या सिचुएशन है। तो सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को दूर बैठ के जज नहीं कर रहे होते हैं, उनकी जेन्युइनली सरफेस के अबव आकर मदद कर रहे होते हैं, उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। यस, अब इन लाइन्स का मतलब क्या है? दीज लाइन्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग फ्रेंड्स विदाउट जजमेंट। ये लाइन्स किस पे फोकस कर रही हैं? ये लाइन्स किस पर ज़्यादा जोर डाल रही हैं? कि आप अपने फ्रेंड्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनकी सिचुएशन जो है उनको समझ रहे हो कि अच्छा ओके ये ऐसा कर रहा है या ये ऐसा कर रही है तो वो क्यों कर रही है। एक्सेप्ट कर रहे हो उनको बिना किसी जजमेंट के, यानी मैं बिना अपनी दोस्त को रात के 4 बजे जज करे बिना उसकी मदद कर रही हूँ, क्योंकि मैं समझ पा रही हूँ, अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ कि उसकी क्या सिचुएशन है, कि हो सकता है वो पढ़ रही हो और कोई डाउट आ गया हो। यस, और यही चीज़ सबसे असेंशियल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंडशिप मेंटेन करने के लिए, कि अगर आपको लाइफ टाइम लॉन्ग रन तक वो फ्रेंडशिप को मेंटेन करना है, जेन्युइनली आपको मेंटेन करना है, तो आपको जेन्युइन एंड सपोर्टिव रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। यानी आपको दिल से सच्चा रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा, सच में अपने दोस्तों को जज नहीं करना पड़ेगा और हमेशा उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। अपने दोस्तों को वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसे वो हैं, वैसे ही आप उनको लव करो एज अ फ्रेंड जैसे वो एक्चुअली है, विदाउट जजिंग देम एंड विदाउट मेकिंग एनी ओपिनियन अबाउट देम। उनके बारे में विचार मत बनो कि ये ऐसा वैसा है। लव देम द वे दे आर, बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। आप खुद भी परफेक्ट नहीं हो। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which line was underlined by most people in your group? Share it with your teacher. अब क्वेश्चन 1 क्या था कि आप उन लाइन्स को चूज करिए जो आपको जेन्युइनली अच्छी लग रही है। सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अब जो लाइन्स आपने चूज करी है उनके बारे में ग्रुप में आप एक्सप्लेन करो कि आपको वो लाइन्स क्यों अच्छी लगी। अब ये बताना है आपको कि जो भी लाइन सबसे ज़्यादा अंडरलाइन करी है, सबसे ज़्यादा लोगों ने अंडरलाइन करी है आपके ग्रुप में, वो कौन सी लाइन है, और फिर वो आपको अपनी टीचर से शेयर करना है। यानी कौन सी ऐसी लाइंस है जो ग्रुप में सबसे ज़्यादा बार अंडरलाइन हुई है, यानी सबसे ज़्यादा बार पिक करी गई है कि हाँ दीज लाइंस, तो वो कौन सी लाइंस है। तो वो कोई सी भी लाइंस हो सकती हैं, आप कोई सी भी पुट करो। तो अगेन मैंने जो लगा मुझे कि जो सबसे ज़्यादा बार पिक हुई है वो ये 4 लाइन्स हुई हैं। तो आपको क्या करना है, उन 4 लाइन्स को लिखना है और उनका एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन देना है। सिर्फ उन लाइन्स को मत लिख देना, 2 लाइन में एक एक्सप्लेनेशन भी दे देना उन लाइन्स के बारे में। कौन सी लाइन्स सबसे ज़्यादा बार चूज हुई हैं? ये Let me use my heart to see, to realize what friends can be, and make no judgments from afar, but love my friends the way they are. So this line likely resonated the most because it emphasizes unconditional love and acceptance, which are fundamental aspects of true friendship. यानी ये जो lines हैं ये resonate कर रही है, यानी मेरे साथ कहीं ना कहीं relate हो रही हैं और सबसे ज़्यादा बार अंडरलाइन करी गई है, क्योंकि ये किस पे एम्फोसाइज कर रही है, ये लाइंस किस चीज़ पर जोर डाल रही है? अनकंडीशनल लव पे। यानी बेशुमार एक ऐसा लव जो अनकंडीशनल है, जिस पे कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। आप दोस्ती कंडीशन लगा के नहीं कर सकते कि अच्छा मैं इसको दोस्त बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत अमीर है, क्योंकि क्लास में बहुत अच्छा पढ़ता है, क्योंकि बहुत अच्छा दिखता है। तो ये क्या कर दिया आपने, ये आपने कंडीशंस अप्लाई कर दी अपनी दोस्ती में। दोस्ती कभी भी लुक्स, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपका स्टेटस देखकर नहीं करी जाती। दोस्ती दिल से होती है, क्योंकि वहाँ दिमाग का इस्तेमाल नहीं होता, दिल का इस्तेमाल होता है। यस, तो एक ऐसी दोस्ती जिसमें लव आप अनकंडीशनल कर रहे हो, यानी आप अपने दोस्त को इसलिए प्यार कर रहे हो और वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं, वो सिर्फ आपका दोस्त है, जैसा है आपने उसको वैसा एक्सेप्ट किया। ओके, और आपने उसको एक्सेप्ट किया, और यही चीज़ें फंडामेंटल एस्पेक्ट है ट्रू फ्रेंडशिप की। यानी एक सच्ची दोस्ती होने के लिए ये बेसिक, फंडामेंटल मीन्स बेसिक एस्पेक्ट, एक अच्छी और सच्ची दोस्ती होने की जो बेसिक, जो सबसे मेन चीज़ ज़रूरी है वो यही है कि अनकंडीशनल लव करो अपने दोस्तों से और उनको एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं, और दूर बैठ के उनको जज मत करो, उनके बारे में ओपिनियंस फ्रेम मत करो। ओके, नाउ हम आ जाते हैं लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट पर, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1, Complete the summary of the poem by circling the correct highlighted words. Okay, अब इस पोम की आपको एक समरी दी हुई है पूरी, आपको समरी पढ़नी है और समझनी है।
समरी के बीच में कहीं कहीं आपको कुछ वर्ड्स ग्रीन कलर से हाईलाइटेड दिख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट लाइन में देखो, ये 2 वर्ड्स हाईलाइटेड हैं, फिर एक स्लैश है और फिर ये 2 वर्ड्स हाईलाइटेड है। समरी रीड करते करते इन 2 हाईलाइटेड वर्ड्स में से, यानी इन 2 ऑप्शंस में से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही आंसर है, उसको क्या करना है, आपको कर देना है सर्कल। ओके, और इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कंप्लीट करना है। ओके, तो लेट्स रीड द समरी नाउ। चलिए समरी पढ़ते हैं पूरी और देखते हैं हमारे सही आंसर्स क्या है। द पोएट सेज अ प्रेयर फॉर या स्पीच ऑन फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि जो पोएट हैं, यानी जो कवि हैं हमारे इस कविता के, इस पोएम के जो पोएट हैं, वो एक प्रेयर बोल रहे हैं दोस्ती के बारे में, दोस्तों के बारे में, या एक स्पीच दे रहे हैं, खड़े होकर एक स्पीच दे रहे हैं। तो क्लियरली हमें पता है कि ये फ्रेंडशिप के ऊपर ये पूरा यूनिट है, एंड पोम का नाम ही है अ फ्रेंड्स प्रेयर, एक दोस्त की प्रेयर अपने दोस्तों के लिए, तो बेसिकली प्रेयर है। और पोम की फर्स्ट लाइन में लिखा है वर्ड मे, MAY, मे। हम सबको पता है जब आप मे वर्ड यूज कर लेते हो किसी के लिए, तो बेसिकली आप उनके साथ क्या कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो। ये चीज़ मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ में एंड समरी के वीडियोज़ में बताई है। तो बेसिकली एक प्रेयर है, ना कि स्पीच है। वो पूजा कर रहे हैं, एक प्रेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के लिए, अपनी अच्छी दोस्ती के लिए। ओके, सो द राइट आंसर इज प्रेयर फॉर, और उसको आप कर दोगे सर्कल। नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर कंप्लीट लाइफ या स्कूल डेज। शी, जो गर्ल आप देखोगे पोएम में हाथ जोड़ के आंख बंद करके खड़ी बैठी हुई और फ्रेंड्स के लिए अपने प्रेयर कर रही है, वो चाहती है कि जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है, वो उसकी पूरी कंप्लीट लाइफ, उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहे, या सिर्फ उसके स्कूल के डेज़ के लिए, जब तक वो स्कूल में है तब तक फ्रेंडशिप अच्छी रहे। तो ऑब्वियसली वो अपनी पूरी लाइफ के लिए चाहती है कि जब तक मेरी लाइफ है तब तक जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि सिर्फ स्कूल तक रहने वाले दोस्त नहीं होते, आपकी दोस्ती लाइफ टाइम चलती है आपके बेस्ट फ्रेंड्स के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज कंप्लीट लाइफ, सिर्फ स्कूल डेज के लिए नहीं बल्कि पूरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंस रखे आपकी फ्रेंडशिप। नेक्स्ट, शी सेज दैट हर फ्रेंडशिप मेक्स हर फील ब्रेव कि स्पेशल। वो ये कहती है कि जो उसकी फ्रेंडशिप है, जो उसकी दोस्ती है, वो उसको कैसा फील कराती है, ब्रेव फील कराती है कि स्पेशल फील कराती है। ब्रेव मतलब बहादुर। अब यहाँ पे बहादुर की बात नहीं बोली गई, वो ये कहती है लाइन्स में कि whenever I am there with my friends I feel blessed। तो इतने अच्छे दोस्तों के साथ जब भी मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे ब्लेस्ड फील होता है, और मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। तो उसको स्पेशल फील होता है जब भी वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। सो द राइट आंसर इज स्पेशल। ब्रेव यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है आपकी पोएम में। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। शी विशेस टू डू द बेस्ट शी कैन फॉर हर फ्रेंड्स। वो ये विश करती है, वो ये कामना करती है कि एक दोस्त होने के नाते जो भी बेस्ट है, जो भी अच्छे से अच्छा है, वो मैं अपने दोस्तों के लिए करूँ, उनकी मदद करूँ। शी वॉन्ट्स टू क्लैप फॉर या लिसन टू द विशेस ऑफ अ फ्रेंड ऑफ हर फ्रेंड्स। तो वो अपने फ्रेंड्स की विशेस, अपनी फ्रेंड्स की इच्छाएं सुनकर उसके लिए क्लैप करना चाहती है, या जेन्युइनली सुनना चाहती है अपने दोस्तों की विशेस। तो वो क्लैप नहीं करना चाहती है, वो कोई मजाक उड़ाने या हंसने गाने नहीं बैठी है, तो जेन्युइनली अपने फ्रेंड्स की जो विशेस हैं, जो इच्छा है, उनको सुनना चाहती है, ताकि उन विशेस को सुनकर अगर वो कोई हेल्प कर सकती है एक दोस्त होने के नाते, वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहती है। तो शी वॉन्ट्स टू लिसन, सुनना चाहती है। एज अ गुड फ्रेंड, एक अच्छे दोस्त होने के नाते, शी प्रेज या इमेजिन्स दैट शी इज एबल टू मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू। एक अच्छी दोस्त होने के नाते वो प्रेयर कर रही है कि इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है कि मैं अपने दोस्तों की हर विश, हर इच्छा को पूरा कर पाऊँ। अब प्रेयर तो वो ये कर रही है कि मेरे दोस्तों की अच्छी हेल्थ हो जाए करे, बेसिकली प्रेयर तो वो चलो कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को इमेजिन कर रही है, कल्पना कर रही है कि मैं अपने दोस्तों की हर विश, हर इच्छा को पूरा कर पाऊँ। प्रेयर तो वो भगवान से कर ही रही है कि मेरी दोस्ती मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो इमेजिन कर रही है, ऐसी कल्पना कर रही है कि मैं अपने दोस्तों की हर विश को पूरा कर पाऊँ। यस, सो शी इमेजिन्स। यहाँ पे छोटा सा कन्फ्यूजन कुछ बच्चों को हो सकता है कि प्रे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो कल्पना कर रही है, शी इमेजिन्स। ओके, तो हम इमेजिन्स को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स हर हार्ट
या माइंड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ ट्रू फ्रेंड इज। वो ये चाहती है कि उसका हार्ट, उसका दिल इस बात को समझे या उसका दिमाग इस बात को समझ पाए कि एक ट्रू फ्रेंड, एक सच्चा दोस्त क्या होता है। तो वो अपना हार्ट, अपना दिल इस्तेमाल करना चाहती है सच्चे दोस्ती और सच्चे दोस्तों को समझने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं दिमाग यूज़ करूँगी, अपना माइंड यूज़ करूँगी, तो मैं अपने दोस्तों को जज करने लगूंगी। इसलिए मैं दिमाग का इस्तेमाल ना करके सच्चे दोस्तों को पहचानने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करूँगी। सो वी विल सर्कल द वर्ड हार्ट। She prays that she loves her friends as they are या when they are happy। वो ये प्रेयर करती है भगवान से कि मैं अपने दोस्तों को बहुत प्यार करती हूँ जैसे वो हैं, as they are, या फिर जब जब सिर्फ मेरे दोस्त खुश होंगे तभी मैं उनको लव करूँगी। तो ऑब्वियसली वो ये प्रेयर करती है कि मैं अपने दोस्तों को वैसे ही प्यार करना चाहती हूँ, वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहती हूँ जैसे वो हैं, एज दे आर। मैं उनको जज नहीं करना चाहती, क्योंकि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। वो जैसे हैं वैसे ही मेरे दोस्त हैं और मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। तो एज दे आर को हम सर्कल कर देंगे। शी टेल्स अस दैट अ ट्रू या करेक्ट फ्रेंड एक्सेप्ट्स देयर फ्रेंडशिप फॉर ऑल देयर क्वालिटीज़। वो हम सबको ये बताती है इस पोएम के थ्रू कि एक सच्चा दोस्त या एक सही दोस्त एक्सेप्ट करता है अपने दोस्तों को उनकी हर क्वालिटी के साथ। यानी मेरे दोस्त में जैसी ही क्वालिटी है, वो जैसा भी है, मैं उसको वैसा ही एक्सेप्ट करूँगी। तो मैं जब एक्सेप्ट करूँगी तो मैं सच्ची दोस्त कहलाई कि सही दोस्त कहलाई। तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज ट्रू। यहाँ पे सही गलत की बात नहीं आ रही, यहाँ पे सच्चे दोस्त की, ट्रू फ्रेंड की बात आ रही है। राइट रॉन्ग की बात नहीं। तो आप किसको सर्कल कर दोगे? आप सर्कल करोगे ट्रू को। तो अब जब हम आंसर चेक करेंगे तो इस तरीके से आपको सर्कल करने। एक बार मैं सही आंसर्स के साथ पूरी समरी आपको रीड करके बताऊंगी। द पोएट सेज अ प्रेयर फॉर, स्पीच नहीं, फ्रेंडशिप एंड फ्रेंड्स। शी वॉन्ट्स दैट फ्रेंडशिप शुड ऑलवेज बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हर कंप्लीट लाइफ, ना कि सिर्फ स्कूल डेज के लिए। She says that her friendship makes her feel brave की special। She says that her friendship makes her feel special, उसको खास फील कराती है। ब्रेव की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। She wishes to do the best she can for her friends। She wants to clap for नहीं, she wants to listen to the wishes of her friends। As a good friend, she imagines, वो ये बात imagine कर रही है, ना कि प्रेयर कर रही है, that she is able to make her friends' wishes come true। She wants her heart, वो चाहती है कि उसका दिल यूज़ करे वो दोस्तों को समझने में, ना कि माइंड, to understand what a true friend is। She prays that she loves her friends as they are। वो प्रे करती है कि उसके दोस्त जैसे हैं वो उनको वैसे ही एक्सेप्ट करे, ना कि सिर्फ जब वो लोग हैप्पी हों। She tells us that a true friend accepts their friendship for all their qualities। वो हम सबको ये बताती है इस पोएम के थ्रू कि एक सच्चा दोस्त, सही दोस्त नहीं, एक सच्चा दोस्त वो है जो अपने फ्रेंड्स को उनकी हर एक क्वालिटीज़ के साथ एक्सेप्ट करता है जैसे उनके दोस्त हैं। सो चिल्ड्रन, इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का पार्ट 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए विच इज़ www.magnetbrains.com। वहाँ पर आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, सभी में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, एन नंबर ऑफ वीडियोस हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ इन सब के ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अदर दैन दिस, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा पार्ट 2 का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो, तो उसे देखना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूएशन में हमने इस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। अभी पार्ट 1 फिनिश हुआ, देन पार्ट 2 आएगा, देन उसके बाद पार्ट 3 भी आएगा। तो आपको सारे ही पार्ट्स देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एंड विद दिस, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।